Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए आज ऋचा माता जी स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। समानार्थक शब्द। अर्जुनः उवाच, यानी अर्जुन ने कहा, स्थिति प्रज्ञस्य, यानी जो स्थिर कृष्ण चेतना में स्थित है। का यानी क्या, भाषा यानी भाषा, समाधिस्थस्य यानी समाधि में स्थित, केशव यानी हे केशव, स्थित घी यानी कृष्ण चेतना में स्थिर बुद्धि वाला, किम यानी क्या, प्रभाषेत यानी बोलता है, किम यानी कैसे, आसीत यानी बैठता है, ब्रजेत यानी चलता है, किम यानी कैसे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, जिसकी चेतना इस प्रकार परम तत्व में लीन हो गई है, उसके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है और उसकी वाणी कैसी है, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तात्पर्य। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अपने विशेष लक्षण होते हैं, उसकी विशेष परिस्थिति के अनुसार, वैसे ही जो कृष्ण भावना भावित है, उसकी भी अपनी विशेष प्रकृति होती है, बोलने, चलने, सोचने, अनुभव करने आदि के रूप में। जैसे एक धनी व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं, जिनसे वह धनी के रूप में पहचाना जाता है,
जैसे एक रोगी व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं जिनसे वह रोगी के रूप में जाना जाता है, या जैसे एक विद्वान व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं, वैसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विविध व्यवहारों में विशिष्ट लक्षण होते हैं। कोई भी उसके विशिष्ट लक्षण भगवद गीता से जान सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे बोलता है, क्योंकि वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख तब तब तक अज्ञात रहता है जब तक वह बोलता नहीं, और निश्चित रूप से एक सुसज्जित मूर्ख को तब तक पहचाना नहीं जा सकता जब तक वह बोलता नहीं, परंतु जैसे ही वह बोलता है वह तुरंत प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्राथमिक लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण और उनसे संबंधित विषयों में ही बोलता है। अन्य लक्षण तब स्वतः ही प्रकट होते हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सबका भिन्न भिन्न हित है और वो अपने हित की बातें करता है। आपका जहां पे हित होगा आप उसकी बातें करेंगे। जैसे आप में भी कोई बिजनेस कर रहा हो या जॉब कर रहा हो या चाहे स्कूल में पढ़ाता हो, आप भगवत भक्तों के सामने तो एक तरह व्यवहार करते हैं और दूसरे लोगों के सामने दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं, है ना? देखिए, भगवत भक्त को हमेशा भगवान के प्रेम में लीन रहना चाहिए, परंतु ये भी सावधान रहना चाहिए कि कोई भौतिकता से आपसे बात कर रहा है तो वो आपको मूर्ख ना बनाए। हम्म। कोई अपने हित से बात कर रहा है, मूर्ख ना बनाए। परंतु परम स्तर यही होता है कि हमेशा भगवान की चेतना में लीन रहो। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब आपकी ऐसी चेतना हो जाए कि आप भगवान की चेतना में लीन हो जाएं, सामान्य रूप से ऐसे लोगों को मूर्ख बताया जाता है, ऐसे लोगों को ठगा जाता है ना? आपने भी देखा होगा, है? जो भोला लोग होता है, जो सरल होता है, उसको ठगा जाता है। सही बात है। हम्म। परंतु एक बार नोट कर लीजिए, एक बात पूर्ण रूप से नोट कर लीजिए, ठगने ठगाने की जो प्रवृत्ति है ये भौतिक जगत की है। तो आप इस जगत के जब तक हैं तब तक ठगिएगा और ठगाइएगा। परंतु जो एक भगवत भक्त होगा, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, जो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, वो कभी नहीं ठगा सकता। उसको कोई नहीं ठग सकता, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। अहित करता हुआ दिखाई देगा फिर भी अहित नहीं हो पाएगा। जो भगवान के प्रेम में लीन होगा उसका अहित नहीं हो सकता। जो गुरु के प्रेम में लीन होगा उसका अहित नहीं हो सकता। मुझे एक अपवाद बता दीजिए, एक अपवाद नहीं मिलेगा। तो लोग अपना अहित करवाना चाहता है, इसीलिए कृष्णा के प्रेम में लीन नहीं रहता, इसी के लिए गुरु के प्रेम में लीन नहीं रहता, इसी के लिए भौतिक विषयों के बारे में चिंतन करते रहता है। तो क्यों नहीं हम कृष्णा के प्रेम में लीन रहते हैं? क्यों नहीं गुरु के प्रेम में, गुरु की वाणी के प्रेम में लीन रहते हैं? क्यों नहीं रहते? एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ढूंढिए जिनके चरणों के प्रति आप समर्पित रहें, जिनकी आज्ञा का आप हमेशा पालन करें और उनके प्रेम में लीन रहिए। कुछ ऐसा, कोई ऐसा प्रामाणिक गुरु ऐसा मत कोई कल्पना कर लीजिए कि जो हमको सुंदर लगता है। नहीं, जो अपने गुरु की वाणी बोलता हो, जो कृष्णा की वाणी बोलता हो, चाहे कितना भी कठोर हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसी वाणी होती है, क्या बताया जा रहा है? वो हमेशा कृष्णा के प्रेम में लीन होता है, ऐसी वाणी बोलता है।
कृष्णा के प्रेम में लीन होकर के, कृष्णा भावना भावित हुए बिना वो कुछ नहीं बोलता। जैसे हम लोग विभिन्न विषयों के बारे में बात करते हैं, है ना? विभिन्न विषय है ना, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी इसके बारे में। एक भगवत भक्त के पास बस एक विषय है। एक गुरु के दास के पास बस एक विषय है, दूसरा विषय है ही नहीं। एक विषय है, एक लक्ष्य है। ऐसा गुरु ढूंढिए जिससे लक्ष्य एक हो जाए। अब आप सोचिए, विभिन्न लक्ष्यों के लिए कार्य करना कितना मुश्किल होता है ना। अब आप सोचिए, आप खा रहे हैं तो वही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, गा रहे हैं तो उसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं तो उसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, सो रहे हैं तो उसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, कुछ भी और कर रहे हैं तो उसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। कितना अच्छा होगा नहीं? एक लक्ष्य के लिए कार्य करना कितना अच्छा होगा। हम विभिन्न लक्ष्य के लिए कार्य करके किसी को प्रसन्न तो कर नहीं पा रहे, एक लक्ष्य के लिए कार्य करें और जिस लक्ष्य के लिए कार्य करें वो कार्य हो भी जाए, कितनी अच्छी बात होगी। अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान वो अवसर प्रदान करते हैं जिससे वो सेवा कर पाए। तो अगर आप सच में भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान वो रास्ता दिखाएंगे। आप सेवा करना ही नहीं चाहते तो भगवान वो रास्ता क्यों दिखाएंगे? तो अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि या तो सच्चा हृदय नहीं है या भगवान अभी आपका आपका वो जागृति नहीं आया, उसलिए भगवान अभी आपको वो स्थिति नहीं दे रहा। हमको सच्चे हृदय से भगवान और गुरु की सेवा करने का हृदय होना चाहिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार गुरु बोलता हो। अगर ऐसे गुरु के प्रति आप समर्पित हो, ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमेशा कष्टों से निकल जाएंगे, प्रेम में स्थित हो जाएंगे, है ना? बहुत आसान है। परंतु कोई प्लीज ये कल्पना मत कर लीजिएगा कि हम शुद्ध हो जाएंगे। कोई ये मत सोचने लग जाइएगा आप शुद्ध हो जाएंगे, ये सब मत सोच लीजिएगा, ये सब कभी नहीं होने वाला। देखिए, जब आप सोच लिए कि आप शुद्ध हो जाएंगे तो फिर बात क्या है? फिर आपका और गुरु का स्तर तो सेम हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो एक दास कभी भी ये नहीं बोलता कि वो शुद्ध है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, एनीवन हु सेज ही इज लिबरेटेड इज अ रास्कल। वर्बटिम निकालिए, वर्बटिम निकालिए, यही है। एनीवन हु सेज ही इज लिबरेटेड इज अ रास्कल। जो कोई कहता है कि मैं मुक्त आत्मा हूं, वो रास्कल को अब कैसे हिंदी अनुवादित करें? वो दुष्ट है। तो ये बात है। तो एक शिष्य वो होता है जो गुरु के प्रति प्रणिपात करता है, गुरु के प्रति समर्पित रहता है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है। तो ऐसा गुरु ढूंढिए जिसकी आप आज्ञा अनुसार चल लें। उसके कहे अनुसार चलिए और भगवत प्रेम में लीन हो जाइए। कोई बहाना नहीं बनाइए, ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है, वो कारण है। जो कारण बता रहे ना, असुर हो, असुर। किसी कारण से भगवान की बात नहीं मानने वाला असुर होता है। असुर भगवान की बातें नहीं मानता, कोई कारण नहीं। एक भक्त को विश्वास होना चाहिए कि भगवान की बातें मानेंगे, भगवान की बातों का पालन करेंगे, और भगवान की बातों का पालन करेंगे सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो आप कहां से भगवत भक्त हैं? ठीक है? तो अगर आपको इस प्रकार का चेतना लाना है, किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, किसी शुद्ध भक्त के पास जाइए, उन शुद्ध भक्त से जानिए, हैं? तब जाकर के आपका वो हृदय आएगा। स्वयं का हृदय आप अर्जित कर लीजिएगा, ये कल्पना मत कीजिएगा।
हरे कृष्णा, विपुल रूप जी। हरे कृष्णा, विपुल रूप जी। अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं? ओके। आश्लेषा माता जी, शायद विपुल रूप जी को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत? हरे कृष्णा गुरुजी। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, प्रजाहाति यानी त्याग देता है, यदा यदा यानी जब, कामान यानी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान यानी सभी प्रकार की, पार्थ यानी हे पृथा पुत्र, मनोगतान यानी मानसिक कल्पना से उत्पन्न, आत्मनि यानी आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एवं यानी निश्चित रूप से, आत्मना यानी शुद्ध मन से, तुष्ट यानी संतुष्ट, स्थित प्रज्ञ यानी दिव्य स्थिति में स्थित, सदा तदा यानी तब, उच्यते यानी कहा जाता है। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मानसिक कल्पना से उत्पन्न समस्त प्रकार की इंद्रिय तृष्णाओं का परित्याग कर देता है और जब उसका मन केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित कहलाता है। तात्पर्य। भगवान पुष्टि भागवत पुष्टि करता है कि जो कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है अथवा भगवान की भक्ति में लीन है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण विद्यमान होते हैं, जबकि जो व्यक्ति इस प्रकार दिव्य स्थिति में नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह निश्चित रूप से अपनी मानसिक कल्पनाओं का ही आश्रय लेता है। फलस्वरूप यहाँ यह उचित ही कहा गया है कि मनुष्य को मानसिक कल्पना द्वारा निर्मित समस्त प्रकार की इंद्रिय तृष्णाओं का परित्याग करना होगा। कृत्रिम रूप से ऐसी इंद्रिय तृष्णाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत है, तो इंद्रिय तृष्णाएं बाह्य प्रयास के बिना ही स्वतः शांत हो जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी संकोच के कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति सेवा तुरंत ही उसे दिव्य चेतना के स्तर पर पहुंचा देगी। अत्यधिक विकसित आत्मा सदैव स्वयं को परमेश्वर का शाश्वत सेवक समझकर आत्मतुष्ट रहती है। ऐसा दिव्य स्थित व्यक्ति लौकिक भौतिकता से उत्पन्न कोई इंद्रिय तृष्णा नहीं रखता, वरन वह परमेश्वर का शाश्वत सेवा करने की अपनी प्राकृतिक स्थिति में सदैव आनंदित रहता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, परंतु मैंने लिख दिया उसी लिए। मेंटल स्पेकुलेशन इक्वल्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। अक्सर लोगों को मानसिक शुष्क चिंतन करते हुए बड़ा आनंद होता है ना? बड़ा अच्छा लगता है ना? बड़ा अच्छा लगता है ना जब कोई काल्पनिक विचारधारा के बारे में सोचते हैं। मैं इस विषय पे कितनी भी देर समझाने के लिए तैयार हूं, परंतु आज इसका अर्थ समझ लीजिए। 9 PM में फिर से एक और बार रिपीट करवा दीजिएगा। मेंटल स्पेकुलेशन इक्वल्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। मानसिक शुष्क चिंतन का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। विपुल राव जी बीच में भी अनम्यूट करके एक बार चेक कर सकते हैं, वो परमिशन नहीं दिया होगा इसलिए नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी तो कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। मानसिक शुष्क चिंतन का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। ये कैसे है? हम तो किसी विचारों के बीच में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं हम तो, और आप बोल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति। देखिए, अगर सपोज कीजिए, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, समझिए बात को। आप लोगों को यौन इंद्रियां दी गई है, आप उसका दुरुपयोग करें तो उसको इंद्रिय तृप्ति बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस नो है? बोलेंगे यौन इंद्रियों का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति है? यस। सही बात है, समझ आ रहा है सभी को? ओके।
अगर आपको आंख दी गया है, आंख दिया गया है, आंख का दुरुपयोग करते हैं, तो उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलेंगे, उसको इंद्रिय तृप्ति बोलेंगे? यस, नो? सही बात है। आंख का दुरुपयोग करें, हैं? आंख को अत्यधिक आनंद में लगा। अगर नाक का दुरुपयोग करें, हैं? जो लोग परफ्यूमरी वाले बिजनेस में होते होंगे ना, परफ्यूम्स वाले बिजनेस में, तो उनका सेंसेस काम करना बंद कर देता होगा कुछ समय बाद, है ना? अनुभव किया है? सुबह से रात तक कुछ स्मेल करते रहते हैं, तो उनका स्मेल खराब हो जाता है, अब उनको समझ में नहीं आता। तो कैसा है, नाक का अत्यधिक उपयोग करेंगे, अब वो तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, परंतु कोई उपयोग करे इंद्र तृप्ति के लिए, तो क्या होगा? उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? बिजनेस के लिए तो एक एक्सेप्शन है ना, ओके। कोई भी इंद्रियों का अगर हम अत्यधिक उपयोग करें, तो उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन ही बोलते हैं, इंद्र तृप्ति ही बोलते हैं। एक बात बताओ, क्यों आप उपयोग कर रहे थे? क्यों उपयोग कर रहे थे? आप आंख का अधिक उपयोग या दुरुपयोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि कुछ अच्छा लग रहा था, है ना? नाक का अधिक उपयोग या दुरुपयोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि अच्छा लग रहा था। समझ आ रहा है? हैं? सेल्फ, यही तो गड़बड़ है। सेल्फ सैटिस्फैक्शन में सेल्फ का गड़बड़ है। सेल्फ अपने आप को शरीर समझ लिया, इंद्रियां समझ लिया। हाँ, यही गड़बड़ है, एकदम सही बात। तो कैसा है, हम लोग कोई भी इंद्रियों का दुरुपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम आनंद ले रहे हैं, परंतु वास्तव स्थिति क्या है? हम तो अपना शोषण करते हैं। अब सोच के देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने का खुद ही का शोषण कर रहा है। दूसरा लोग तो कम शोषण करता है, हम अपना शोषण डेली करते हैं, हर पल करते हैं अपनी इंद्रियों का। और एक बहुत फेमस सा शोषण है दिमाग का शोषण। अब एक बात बताइए, आप बैठे हुए हैं कहीं पे, है ना? मान लिया जाए आप भक्ति नहीं, पर कुछ ना कुछ समय तो आपने भक्ति नहीं, है ना? अच्छा, अब सोचिए आप भक्ति नहीं कर रहे। अब आंख बंद कीजिए और सोचिए कि कुछ तो आपको ऐसा ट्रिक पता चला है कि उसको लगा करके अभी 15 मिनट में 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ऐसा अगर रात भर करेंगे तो 7-8 करोड़ तक आपके पास रात को ही बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 8 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में आपके नाम पे, 8 करोड़ रुपए। अब आंखें खोलिए, अच्छा लगा था? अच्छा लगा था ना? हैं? अगर कोई भक्त ना हो उसको बहुत अच्छा लगेगा ना? हैं? देखो, कुछ ऐसा हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ रहा है। वाह! आह! कितना अमेजिंग बात है। हैं? कितनी अच्छी बात है। सही बात है ना? हैं? अगर हमारी भौतिकता से बात की जाए, तो हमको इंद्र तृप्ति अच्छी लगती है। लोग क्या करता है, लोग इसी को और उपयोग करते रहता है। जैसे अभी आपको 8 करोड़ रुपए दिखाई दिया ना, उसका जीवन भर यही करते रहता है सुबह से रात तक। तो वो कैसा कर रहा है, खुद का शोषण कर रहा है। प्लीज सोचिए, प्लीज, आई नो बहुत कड़वा लग रहा होगा, बहुत ही कड़वा लग रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही कड़वा लग रहा होगा। सुनिए, सुनिए। अगर कोई खुद से खुद का ही रेप करे तो कैसा होगा? सुनते हुए भी अजीब सा लग रहा है, पता नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उसको छोड़िए, वो सब ज्यादा सोचने का आवश्यकता नहीं है। रेप का मतलब दर्द। खुद से खुद ही का रेप करे तो कैसा लगेगा? कैसा होगा? अगर हम बोले आप स्वयं ही खुद से खुद का शोषण कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? और डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं,
कभी अपनी आंखों से अपना शोषण कर रहे हैं, कभी कान से कर रहे हैं, कभी सिर से कर रहे हैं, कभी और बाकी इंद्रियों से कर रहे हैं। परंतु एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बैठे रहो जहां पे बैठे रहोगे, सोते रहो, दौड़ते रहो, चलते रहो, खाते रहो, बाथरूम जाते रहो, कुछ भी करते रहो। और क्या करो? अपना बुद्धि को, सड़ी हुई बुद्धि को सड़ी हुई चीजों में लगाते रहो। भगवान ने बुद्धि दी है। कोई दूसरा शोषण नहीं करता तो खुद ही शोषण कर लो। हमको बुद्धि से क्या करना है? बुद्धि का उपयोग करके कृष्णा के प्रेम में लीन होना है। अब कृष्णा का प्रेम तो हमारा लक्ष्य है नहीं, हम क्या करें? चलो शोषण करते हैं। कोई दूसरा क्या शोषण करेगा? हम स्वयं अपना शोषण करते हैं। चलो, अब बताइए कितना ज्यादा हम लोग अपने साथ बुरा कर रहे हैं। कोई हमारे साथ क्या बुरा करेगा? किसी ने आपके साथ कितना बुरा कर लिया होगा? कोई धन चुरा लिया होगा, कोई जमीन चुरा लिया होगा, कोई आपका आपका शारीरिक शोषण भी कर दिया होगा, कोई मानसिक शोषण कर दिया होगा। परंतु आप सोचिए आप अपने साथ कितना शोषण कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जब जब आप भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप बस शोषण नहीं कर रहे हैं। ये जो मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा शोषण है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ यह उचित ही कहा गया है कि मनुष्य को मानसिक कल्पना द्वारा निर्मित समस्त प्रकार की इंद्र तृष्णाओं का परित्याग करना हो। तो मानसिक कल्पना से इंद्र तृप्ति, मानसिक कल्पना से इंद्र तृप्ति। हम्म। तो लोग ये मानसिक कल्पना इसीलिए करता है ताकि इंद्र तृप्ति करे। इंद्र तृप्ति का सबसे सरल तरीका है, बैठे रहो जहां पे बैठे रहोगे और कुछ कुछ सोचते रहो। किसी के लिए अच्छा सोच लो, किसी के लिए बुरा सोच लो। और जिसको डर भय कुछ भी लगता है ना, वो भी आनंद ले रहा है, उसको भी आनंद मिल रहा है। लोग मालूम है, अब लोग सोचेगा कि डर भय में कहां से आनंद मिलेगा। मालूम है, हम लोगों का एक बहुत बड़ा आनंद का विषय होता है कि अपने आप को विक्टिम समझ लेना। आई वॉन्ट टू प्ले विक्टिम। आज पूरा साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है क्या? लोग क्या करते हैं? लोग अपने आप को विक्टिम जानने में बड़ा आनंद लेते हैं। क्यों आनंद लेता है भाई? इसमें क्या आनंद मिलता है? क्योंकि जब अपने आप को विक्टिम जानेगा तो दूसरे को गलत जानेगा। दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लेवल 1 मेरे साथ बुरा हुआ, लेवल 2 दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया। अब ये जब ये 2 लेवल हो गया तो तीसरा जस्टिफाई हो गया, हम कुछ भी करेंगे। टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट क्या बोलता है? हैं? क्या बोलता है? मेरे साथ बुरा हुआ। सबसे पहले क्या बोलता है? मेरे साथ बुरा हुआ है। और फिर क्या बोलता है? दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया। और फिर तीसरा क्या बोलता है? हमने बुरा किया तो क्या गलत किया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? यही हम करते रहते हैं। ये जो मेंटल स्पेकुलेशन करते रहते हैं ना, सड़ा हुआ दिमाग है। अब जब कृष्णा से दूर है तो सड़ा ही हुआ दिमाग होगा, और कृष्णा के लिए लगा दिया तो दिमाग सही होगा। भौतिकता में लीन जो दिमाग होगा वो सड़ा ही हुआ होगा। अब सोच के देखिए, भगवान ने ये दिमाग दिया है तो दिया है किस लिए? निर्धारित करते हुए करो, भगवान की सेवा करो, इसलिए दिया है। इसलिए नहीं दिया कि सोचते रहो सुबह से रात तक। विशेष रूप से जो थोड़े वृद्ध हो जाते हैं उनका तो एक काम हो जाता है, बिजनेस, ये बैठ करके सोचते हैं। अब क्या कर रहे हैं? उसी से सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं।
उसमें कोई ग्रेटिफिकेशन हो नहीं रहा पर ले रहे हैं, और कुछ नहीं तो सैडिस्टिक, और कुछ नहीं फ्यूचरिस्टिक, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अब क्या वो आपके निर्धारित कर्तव्य से लिंक्ड है? निर्धारित कर्तव्य से जुड़ा हुआ है जो सोच रहे हैं? भगवान ने आपको आँख दी है तो ज़रूरी है क्या शोषण करोगे? दाँत दी है ज़रूरी है शोषण करोगे? तो बुद्धि दी है ज़रूरी है शोषण करेंगे? तो जो शोषण करता है उसका खराब होता है, उसका अहित होता है। तो शोषण कैसे नहीं होगा? बस एक ही तरीके से नहीं होगा। ध्यान को, चेतना को कृष्णा में लगाओ तब शोषण नहीं करोगे। लक्ष्य को कृष्णा बनाओ तब शोषण नहीं करोगे। और जब तक ध्यान का केंद्र कृष्णा नहीं है, लक्ष्य कृष्णा नहीं है, तो शोषण ही करोगे और क्या करोगे? सब शोषण ही करते हैं, सब एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। प्लीज फिर से बुरा मत मानिए, समझिए बात को, मैं चला करके बोल रहा हूँ। खुद अपने साथ रेप करेंगे, कोई दूसरा तो कर नहीं रहा है, हम अपने ही करेंगे, अपने ही करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अच्छा जीवन नहीं जिएगा, प्रेम से नहीं चलिएगा, भगवान के प्रेम को नहीं स्वीकारिएगा। क्यों कर रहे हैं ये सब? ये अपना शोषण है, समझिए बात को। क्यों नहीं स्वीकारते? सब कोई आता है जाता है, एक कृष्णा ही है जो परमानेंटली रहते हैं। बस बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। पालन करना होगा इसका, ठीक है? तो मेंटल स्पेकुलेशन करके देखिए इंद्र तृप्ति है। हाँ, तो उनमें कोई सद्गुण नहीं होता क्योंकि वो निश्चित रूप से अपनी मानसिक कल्पनाओं में आश्रित है। तो जो मेंटल स्पेकुलेशन करता हो, जो मानसिक कल्पना करता हो, सोचिए क्या करता है। आप सोचिए, समझिए उसका इंपैक्ट क्या होता है। मानसिक कल्पना, ठीक है? मानसिक चिंतन नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, मानसिक चिंतन नहीं बोला जा रहा है, ठीक है? मानसिक कल्पना बोला जा रहा है, ठीक है? भौतिक जगत की विषयों में जहां पे हमारा निर्धारित कर्तव्य नहीं बनता है, नोट कर लीजिए, भौतिक जगत की वैसे विषय जिसमें हमारा निर्धारित कर्तव्य नहीं बनता और हम सोच रहे हैं, वो कैसा है? मानसिक कल्पना, ठीक है? एक बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि कल बिजनेस कैसे अच्छा करे, कल और क्या काम करे, वो मानसिक कल्पना नहीं है, मानसिक चिंतन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दोनों में डिफरेंस में पता चल रहा नहीं चल रहा? दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है? अगर एक बिजनेसमैन आज बैठ करके सोचे कि कल हमको बिजनेस कैसे करना है, तो वो मानसिक चिंतन है? परंतु वहीं पे क्या करे, वहीं पे सोचने लग जाए, वही बिजनेसमैन सोचने लग जाए कि हम आज 1000 रुपए कमाए हैं, 1000 रुपए कमाए, कल लाख रुपए कैसे कमा ले? संभव ही नहीं है। कल लाख रुपए कैसे कमा ले? वो क्या है? मानसिक कल्पना। वहां पे अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? वही बिजनेसमैन है, वही बिजनेस के बारे में सोच रहा है, पर क्या सोच रहा है? हम किस प्रकार से लाख रुपए कमा लें। आज 1000 रुपए कमाए, 1000 का क्या कमा लोगे? 2000 कमा लोगे, 5000 कमा लोगे, हैं? तो आदमी को रियलिस्टिक, ये हमारा निर्धारित कर्तव्य है। वास्तविकता से जुड़ा हुआ ये हमारा निर्धारित कर्तव्य होता है। और काल्पनिक विषय के बारे में सोच रहे, जो संभव ही नहीं है। कोई दूर कहीं पे बैठा हुआ उसके बारे में सोच रहा है, ये संभव ही नहीं है। ये क्या है? मानसिक कल्पना। तो मानसिक चिंतन करने के लिए मना नहीं किया गया, और मानसिक कल्पना में कहा गया है जो मानसिक कल्पना करता है उसमें कोई सद्गुण नहीं। जो मानसिक कल्पना करता है उसमें कोई सद्गुण नहीं होता।
जो सोचते रहता है ना, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, बताइए, हैं? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जब मनुष्य मानसिक कल्पना से उत्पन्न समस्त प्रकार के इंद्रिय तृष्णाओं का परित्याग कर देता है, मानसिक कल्पना क्या करता है? इंद्र तृप्ति, उसका परित्याग कर देता है और केवल अपनी आत्मा से संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित कहलाता है। समझ आ रहा है? अब क्लैरिटी है? हैं? मानसिक चिंतन और मानसिक कल्पना क्या है? देखिए, हम लोग मानसिक शुष्क चिंतन के बारे में बात करते हैं बहुत बार, वो भी मेंटल स्पेकुलेशन ही होता है, नोट कर लीजिए। मानसिक शुष्क चिंतन और मानसिक कल्पना एक ही चीज है, ठीक है? तो कभी-कभी मानसिक चिंतन बोल देते हैं, उस बात को बोल देते हैं, परंतु मानसिक चिंतन का शुद्ध अर्थ होता है किसी विषय के बारे में पॉजिटिवली सोचना, और मानसिक कल्पना का अर्थ होता है कुछ भी कल्पना करते रहना, बैठ करके एक इमेजिनेशन, जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है ना, बैठ करके बस ऐसी सोच। तो उससे क्या होगा? उससे आपका अहित होगा। तो गुरु का जो आदेश होता है वो क्या होता है? मानसिक चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार से हम गुरु के आदेश का पालन करें। गुरु का आदेश मानसिक कल्पना के लिए नहीं होता है कि आप किसी तरीके से इमेजिन करने लग जाओ, हैं? फेक स्टोरीज, हाँ, मानसिक कल्पना, ठीक है? तो गुरु का आदेश मानसिक चिंतन का होता है। हम लोगों को अपने मस्तिष्क को, मेंटल प्लेटफॉर्म सही उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, शोषण नहीं करना है। सब तो शोषण करने वाला ही है, हमको शोषण नहीं करना है। क्या करना है? उसका सदुपयोग करना है। कहां पे होगा? भगवान कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा करो, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जैसा बोलते हैं वैसा करो, तब कल्पना नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे, रियलिटी में जिएंगे। कल्पना में जी करके क्या लाभ है? आई होप आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी आज की इस क्लास के बाद, है ना? डेली 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 क्लैरिटी आती जा रही है। आई होप तो कृपया करके मानसिक कल्पना से दूर रहिए, मानसिक चिंतन ठीक है ना? परंतु गुरु के आदेश का पालन, कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए उपयोग कीजिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं, ठीक है? हमको अपना समय, हमको अपना जीवन कृष्णा के लिए उपयोग करना है, ठीक है? किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, आवाज आ रही गुरु जी? हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम गुरुजी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट। तेजस्वी माता जी, ऋचा माता जी, कुछ है? नहीं ना? है? अनम्यूट कर जी लीजिए। गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा, पूछिए। गुरु जी जैसे कोई भी सिचुएशन है तो उसके लिए मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा है कि मैं पहले नेगेटिव सोचती हूँ कि ऐसे कि अगर ऐसा ना नेगेटिव और हुआ तो पॉजिटिव वैसा नहीं ना होता। हुआ। गुरु क्या चाहते हैं? आप देखो, आप भक्त हो कि नॉन डिवोटी? पहले ये बता दो। भक्त बनना चाहती हो कि नॉन डिवोटी? भक्त बनना अब चाहती हूँ गुरु जी। भक्त बनना चाहती हो ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती हो, गुरु क्या सोचते हैं, पहले ये बताओ। पहले ये बताओ, गुरु क्या चाहते हैं? जी गुरु जी। अगर आप भक्त हो तो उसमें बस और बस यही मतलब है, गुरु क्या चाहते हैं। खत्म, सारा परेशानी खत्म हो गया ना। हाँ गुरु जी। ऐसा ही होता है। ठीक है गुरु जी, इजीली आंसर हो गया गुरु जी। हाँ, यही आंसर है ही है, सारे क्वेश्चन का यही आंसर है। अगर भक्ति करना चाहती हो तो बस एक ही आंसर है, गुरु क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं। उसमें भी क्या, उसमें भी अगर दोनों बात नहीं समझ आए, गुरु क्या चाहते हैं, उसमें भी नहीं समझ आया तो कितना सरल है, बस गुरु क्या चाहते हैं बताइए। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए, गुरु क्या चाहते हैं। जी गुरु नेगेटिविटी जी। कहाँ से लाओगे? गुरु में नेगेटिविटी नहीं है, गुरु में नेगेटिविटी नहीं है, आप में कहाँ से आएगा? ठीक, चलिए जी गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। करते हैं कीर्तन। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि